नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है वैदिक काल। लगातार आप यूपी पीसीएस आरओ के पीवाईक्यू कर रहे हैं। प्राचीन भारत आपका टॉपिक चल रहा है जिसको आप एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को आप व्याख्या के साथ देख रहे हैं और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। लगातार आपके 15 चैप्टर होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के और बहुत ही शानदार तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करके और इस पूरे पीवाईक्यू सीरीज के द्वारा अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे। 27 अक्टूबर को आपका पेपर होना है और वो पेपर आपका बहुत जरूरी है आपकी तैयारी की दृष्टि से, आपके भविष्य की दृष्टि से। तो उस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज शुरू की गई है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक वैदिक काल। तो आज का आपका टॉपिक है वैदिक काल और इसको हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला प्रश्न है आपका कि आर्य शब्द इंगित करता है नृजात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। आईएएस प्री 1999 और यूपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहले का सही उत्तर जो है आपका वो डी है, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सहणाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ये शाब्दिक अर्थ होता है आर्य का। एक बात और समझ लीजिए, आपको इतिहासकारों ने, जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार थे, उन्होंने भारत में एक बंटवारा पैदा करने के लिए जो उत्तर भारत के लोगों थे जो थोड़े गोरे दिखते थे, ये जलवायु के कारण थोड़े गोरे दिखते हैं, तो इनको आर्य कह दिया और दक्षिण भारत के लोगों को मूल निवासी कह दिया, आदिवासियों को मूल निवासी कह दिया, ताकि ये लोग आपस में लड़ें और संघर्ष हो। तो उस संघर्ष से आप देखिए, आर्य शब्द एक संस्कृत का शब्द है, कोई ईरानी या वो शब्द नहीं है। भारत की जो मूल भाषा है, पुरातन भाषा है, वो संस्कृत ही है। ठीक है, तो आर्य संस्कृत में जिसका अर्थ भी आपको मिलता है और इस कारण आर्य जो है वो श्रेष्ठ लोगों को कहा गया था ओरिजिनली। लेकिन ये जो बीच में आपके लेफ्टिस्ट इतिहासकार आए, उन्होंने आर्य को अलग तरीके से परिभाषित किया, जो कि देश के लिए एकता और अखंडता के लिए खतरा था। अगला प्रश्न है आपका कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगति जाति, एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, और इसका जो सही उत्तर है आपका डी, एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, और आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद तथा चौथा है अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि त्रयी नाम है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि त्रयी नाम है 3 वेदों का है, धर्म, संघ व युद्ध का है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है या 3 मौसमों का है। चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, 3 वेदों का। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। बताइएगा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है।
पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है आपका ऋग्वेद। किसी वैदिक वर्ण में, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको इसको। ठीक है, एमपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। एक तरफ वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी अंदर जो लिखा है, जो जुड़ा हुआ है जिससे, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा सातवें का, ये आपको बताना है। जो आपका अथर्ववेद है वो औषधियों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? औषधियों से। ठीक है, और जो आपका सामवेद है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो आपका संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 3 ए पहले पे और डी का 4 कौन सा है? केवल ए ऑप्शन है आपका। जो ऋग्वेद है आपका उसमें ईश्वर की महिमा मिलती है और यजुर्वेद में आपके बलिदान की विधि मिलती है। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही है। एमपी पीसीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति मिलती है। यजुर्वेद में कर्म कांड बलिदान विधि मिलती है और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और ये जो प्रश्न है सूची 1 में आपका एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके उनसे जुड़ी हुई चीजें दी गई हैं। यूपी पीसीएस प्री 2003, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। और सूची 1 में आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या दिया गया है? ऋग्वेद में आपकी स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं। ठीक है, यजुर्वेद में क्या दिया गया है? यजुर्वेद में आपके स्तोत्र एवं कर्म कांड दिए गए हैं। और जो आपका सामवेद है इसमें आपका संगीतमय स्तोत्र दिए गए हैं और अथर्ववेद में आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण दिया गया है। तो 4 का डी का आपका 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त व 10,552 ऋचाएं हैं। यह मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गेय रूप में यह संगीतमय स्तोत्र जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? झारखंड पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? और 9 का जो आपका सही ऑप्शन है वो सी है अथर्ववेद में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है कि ऋग्वेद क्या है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, स्तोत्रों का संकलन। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, आरएएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो ऋग्वेद जो है आपका वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 3 किस में है? सी में है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही सुमेलन दिया गया है। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? एमपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? और जो 13वें का सही उत्तर होगा आपका वो ए हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से हैं। पंचविश या तांड ब्राह्मण
तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से हैं। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण जो है आपका वो अथर्ववेद से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, और 14 का तो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है, बताइएगा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। इंद्र और उनके साथ हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। अगला प्रश्न है आपका कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। आरएएस आरटीएस प्री 1999 का प्रश्न है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है आपका डी, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है यजुर्वेद के कौन से भाग हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अंतरंजी खेड़ा। तो अहिच्छत्र, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सही उत्तर है आपका बी, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित, योग पर आधारित, विधि पर आधारित या दर्शन पर आधारित। यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें कैसी हैं, आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है ये डी, दर्शन पर आधारित है ये। ठीक है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। बताइएगा उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, 21 का बी, दर्शन। अगला जो प्रश्न है आपका वो निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उपनिषद। ठीक है, तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला प्रश्न है आपका जो आईएएस प्री 1997, यूपी पीसीएस प्री 1999, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 और उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या केन उपनिषद में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लिखित हैं।
इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कंठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, सतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहद्रणायक उपनिषद में। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। 24 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है आपका कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकई के, पंचाल के या विदेही के। यूपीपीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, केकई के। अगला प्रश्न है आपका कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेही के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाण जाबली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु है, सुतुद्री है, सरस्वती है या गंगा है? आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी या झेलम नदी? यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? और 28 का जो उत्तर आपका सही है वो सी है, चेनाब। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? आस्किनी, परुष्णी, कुभा, कुर्मु, विपासा या सुतुद्री? यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? और 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, कुभा और कुर्मु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा यानी कि काबुल, कुर्मु यानी कि कुर्रम, गोमती यानी कि गोमल एवं सुवास्तु यानी कि स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? यूपीपीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है आपका 31, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वैदिक नदियां दी गई हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं और उन्हीं के आधार पर आपको प्रश्नों का सही ऑप्शन चुनना है। और ये यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। वैदिक नदियों के नाम इस प्रकार हैं, कुभा, परुष्णी, सदानीरा, सुतुद्री। और आधुनिक नदियों के नाम है गंडक, काबुल, रावी, सतलज। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा, जो कुभा नदी है वो काबुल नाम है उसका आधुनिक नाम, और जो परुष्णी है आपका उसका नाम आधुनिक नाम रावी है, और सदानीरा गंडक नदी है, और सुतुद्री सतलज नदी है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2 किसमें है? सिर्फ बी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर आपको ए भी पता होता तो बाकी ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप मिला लेते। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक और सुतुद्री या सतुद्री सतलज नदी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तरों काल में प्रचलित हुई? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास या इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत? बताइएगा 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है, एक तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही होते हैं। एक तो आपका ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म यानी कि ब्रह्मचर्य, अर्थ यानी कि गृहस्थाश्रम, काम यानी कि वानप्रस्थ। ठीक है, तो उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, पर ऐसा है नहीं कि हर चीज मोक्ष का आपका संन्यास से तो जुड़ ही जाता है। ठीक है, तो ए और सी आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही होते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, जो 4 पुरुषार्थ जो माने गए हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने गए हैं। ठीक है, ये वैदिक काल में नहीं थी।
मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। ठीक है, तो वेदोत्तर काल की बात की गई है और जब वेद काल, जो वैदिक काल था, उसमें ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन उपनिषद काल में ये सारी चीजें आ गई। अगला प्रश्न है आपका 33। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2011 का प्रश्न है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना था, और इसका जो सही ऑप्शन है, ये दोनों बिंदु सही हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, और ऋत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। इसी कारण उन्हें ऋत गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2016 का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। ऋत। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका ए, प्राकृतिक नियम। देखिए, ऋत को आप ऋतु से जोड़ लीजिए, और ऋतु परिवर्तित होती है प्राकृतिक रूप से, तो उसको आप प्राकृतिक नियम से जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को जोड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाते, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि को, बृहस्पति को, ध्वज को, इंद्र को। यूपी PCS मेंस 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बृहस्पति। बृहस्पति जो कि वैदिक देवताओं को पुरोहित माना जाता है। ठीक है, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। IAS प्री 1995 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? और सही उत्तर है आपका ए, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ ये आपको बताना है। शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। IAS प्री 1993 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, सिक्के के रूप में। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का या कलाई का? यूपी PCS मेंस 2007 का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? और 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, गले का। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? यूपी PCS प्री 2005 का प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, और सही उत्तर है आपका इसका ए, स्वर्ण के आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क या निशाका के नाम से जाना जाता था। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। मशाका सबसे निम्न और निशाका सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। अगला प्रश्न है आपका कि बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? यूपी PCS प्री 1996, BPSC प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है।
यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, सहवाजगढ़ी, बोगजकोई या जूनागढ़? यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इतिहासकार हैं, आप लोग भी सोचते होंगे इस तरीके से, तो आपके भी दिमाग में आएगा कि भारत में जो ये देवी देवताएं हैं वैदिक काल के, उन सबके सबूत मिलते हैं, लेकिन ईरान में नहीं मिलते हैं। ईरान में आपको केवल एक मिला है, बोगजकोई। लेकिन वो ये मान लिया गया कि ईरान से भारत में आए थे वो लोग। इतना खुद को कमजोर मानना, इतना खुद को निम्न मानने की आदत पड़ गई है भारतीयों को कि ये नहीं माना, कि ये नहीं सोचा कि भारत के लोग वहां तक गए होंगे। जो अफगानिस्तान है वो प्राचीन काल में भारत का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान से लगा हुआ ईरान है, तो वहां तक हो सकता है कि भारत के लोग गए हों, वहां पर अपने अभिलेख लगाया हो। लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने खुद को इतना कमजोर माना और ऐसा माना कि ईरान से आर्य भारत में आए थे। ये बहुत ही बोगस कल्पना मुझे लगती है इतिहासकारों की। क्या आप लोगों को भी लगता है? कमेंट करके बताइएगा। सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि 14वीं शती ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। एक बटाना से, बोगजकोई से, बेबीलोन से या बिसोटून से? यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 42 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बोगजकोई। देखिए बार बार प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी और कहीं बाहर जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? और 43 का सही ऑप्शन है आपका डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। और 45 का जो आपका ऑप्शन सही है वो है डी, ऋषि गौतम राहुगण। आर्यों की पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विधेय, कुरु पंचाल, मत्स्य सूरसेन? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? और 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, कुरु पंचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर थे, है ना, जिसको धुरी कहते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में? यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। और 47 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, ऋग्वेद में। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति? आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? 48 का ऑप्शन होगा आपका सही, सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता से काम था वो
प्रकृति पूजा थी और यज्ञ था। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? और 49 का जो सही उत्तर है आपका डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। 42वीं बीपीएससी परी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। कई वनडे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, परुष्णी नदी। ठीक है, दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी, सरस्वती, बिपाशा, अस्किनी। यूपी पीसीएस में 2008 का प्रश्न है और सही उत्तर आपको पता ही है कि ए होगा, परुष्णी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, बितस्ता, यमुना। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? और 52 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी है, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है आपका कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? यदु, पुरु, तुर्वसु, किकट। यूपी पीसीएस में 2009 का प्रश्न है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। और 53 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, किकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही है, कृषि। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? जौ, चना, चावल या गेहूं। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? और 55 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जौ। ऋग्वेद में जौ को यव कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2, इसको मिलाना है आपको। एक तरफ वैदिक नाम दिए गए हैं अन्नों के और अनाजों के, और दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, वो आपको पहचानने हैं। और ये आपका आरएएस आरटीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जो व्रीहि है वो चावल है। क्या है? वो चावल है। ठीक है। और जो आपका मुद्ग है वो मूंग है। ठीक है। यव आपका जौ है और इच्छु आपका गन्ना है। ठीक है। ए किसमें है? ए का चावल किसमें है? सिर्फ डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि व्रीहि चावल, मुद्ग मूंग है, यव जौ है और इच्छु गन्ना है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या व्यापारी थे? एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक? और 57 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पड़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पड़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पड़ी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट, सूदखोर कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। आरएएस आरटीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 58 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और सही है उत्तर आपका डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा क्या थी? आरएएस आरटीएस प्री 1994 का प्रश्न है। गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। क्या थी? वैदिक युगीन सभा। और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, मंत्री परिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? यूपी पीसीएस में 2009 का प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? और 60 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी
क्या थी? सभा थी, समिति थी, विधाता थी, उपयुक्त में से सभी। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो क्या थी? और 61 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सभा। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। कहां पर मिलता है ये आपको बताना है। 62वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक धर्म था और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, बहुदेववादी। ऋग्वेद में कई देवताओं का वर्णन मिलता है, इंद्र का मिलता है। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टिया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: ध्रुव स्थान, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा 3 पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा बदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। एक सत विप्रा बहुधा बदंती। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद तथा बहुदेव देवतावाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। यूपी पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित। और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, इंद्रदेव। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। यूपी पीसीएस में 2011 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? 65 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही ऑप्शन है आपका बी, इंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। और 66 का कौन सा ऑप्शन है आपका ये बताना है। और सही उत्तर है आपका ए, अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है कि झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे या वर्षा के देवता थे? बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही है। 67वां क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो कौन सा होगा? एक आपका झंझावात के देवता थे, ये सही बात है। पापियों को दंड देते थे, ऐसी कहीं पर आपको व्याख्या नहीं मिलेगी। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ऐसी भी कहीं व्याख्या आपको नहीं मिलेगी। वर्षा के देवता थी, ये व्याख्या आपको देखने को मिलती है। तो 1 और 4 आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला को भेदने वाला जिसको पुरंदर भी कहा जाता है, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृत 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 ना होने के कारण विकल्प डी 1 और 4 ज्यादा उत्तर सही लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण, विष्णु,
रुद्र, इंद्र। यूपीपीसीएस में 2008 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। 68 का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है और 69 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, इंद्र। अगला प्रश्न है आपका कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। यूपीपीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है और 70 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। 39th बीपीएससी प्री 1994 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है और 71 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह संहिता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है और 72 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सही उत्तर है आपका सी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की और 73 का तो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या सूत्रों के। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 का प्रश्न है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके हैं। 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका बी, पुराणों के। पुराणों में 5 प्रकार के विश्वों का वर्णन सिद्धांतता इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि पुराणों की संख्या क्या है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010, यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है 16, 18, 19 या 21 और 75 का तो सही उत्तर है आपका वो बी है, 18। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी। बताइएगा 76 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और सही उत्तर है आपका ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है और 77 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, जय संहिता के रूप में जानी जाती है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। ऋग्वेद का है, अथर्ववेद का है, रामायण का है या महाभारत का है। यूपी बीईओ प्री 2019 का प्रश्न है और 78 का जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है वो सही है डी, महाभारत। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 का प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी, वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में
सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय से। 39th बीपीएससी प्री 1994 का प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004, यूपीपीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। और 81 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। यूपीपीसीएस प्री 1991, एमपीपीसीएस प्री 1992 और 1994, आईएएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या मत्स्य पुराण से? यूपीपीएससी आरआई 2014 का प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। 83 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और सही उत्तर है आपका सी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है आपका कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है या षड दर्शन का है या इनमें से कोई नहीं? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? और 84 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, ये उपनिषदों का है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगला प्रश्न है आपका कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ऑप्शन ए है आपका कंठोपनिषद, बी है छंदोग्य उपनिषद, सी है तैत्तिरीय उपनिषद और डी है ईशोपनिषद और ई है इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काफी अच्छे से आपको तैयारी करनी है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आप लगातार पीवाईक्यू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक तो टॉपिक की समझ होगी और दूसरी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी भी समझ होगी। और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही है वो है ई, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। क्या? श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, कैरीड ऑन ए व्हाइट हाउस। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लेखित है? जाबाल उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, छंदोग उपनिषद में या कंठोपनिषद में? आरएएस आरटीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित। 86 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, छंदोग उपनिषद, सी। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग उपनिषद में उल्लेखित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी? यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? और सही उत्तर है आपका डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है और 88 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है आपका कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? और 89 का यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो बी है,
ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बैल, भेड़, गाय या हाथी? यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, गाय। गाय को अघन्या माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड तथा देश निकाले की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल 2010 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी, गाय के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए? यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, गाय के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अंतर के संबंध में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ये आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं और इसमें जो केवल सही है वो ए है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और श्री स्त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल ये सही है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ये आपको पढ़ाया जा चुका होगा कई बार, और ऋग्वेद कालीन के लोगों को लोहे का ज्ञान था। अगला प्रश्न है आपका 94। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को? यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किन निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? और 94 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, और एक तरफ सभ्यता दी गई है और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई चीजें दी गई हैं। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय थी। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज कृषक क्या था? कृषक। और ऋग्वैदिक समाज चारागाह था। ठीक है, चारागाह से जुड़ा हुआ था, गायों को चढ़ाता, गायों को ही सर्वोपरि मानता था, क्योंकि उसके दूध से ही उनका जो मुख्य भोजन उनके दूध से ही निर्माण होता था। तो चारागाह इसके प्रमुख थे, तो क्योंकि गायों को चराना है तभी तो उनसे वो दुग्ध के उत्पाद मिलेंगे। मध्यकाल जमींदारी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय 1 का 4 किसमें है? 2 में है। और उत्तर वैदिक समाज कृषक, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा मिला हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदार। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोष, गोत्र। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? और 96 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, कोष। ठीक है, ये तो कोई स्थान हो गया कोई, और कुल, वंश, गोत्र ये कल्चरल परंपरा थी। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। ठीक है, राजकोष है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या 16? एमपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और 97 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या
16 स्वीकार की गई है। आज यही सर्वप्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित या अधर्वयु। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है, और 98 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर वैदिक काल, जिसमें आपने यूपीपीसीएस आरओ पीवाईक्यू सीरीज के लिए प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू यानी कि पीवाईक्यू पार्ट 3 देखा है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न यहाँ पर थे, सभी की व्याख्या थी। उम्मीद करता हूँ आपका वैदिक काल पूरा कंप्लीट हो गया होगा और आपको पता चला होगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहेंगे आप तो मेरे साथ आपको यकीन आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जिसमें आप बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।